हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आइए जानते हैं तुलसी पूजा कैसे करते हैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो ये हमारा तुलसी का पूजा सामान जितना होता है सब था और हम छत पे आ गए थे तुलसी माता जी के पास सारा सामान लेके। तो रात में ही मैंने पहले एक दिन तुलसी माता के सारे कपड़े जो होते हैं चुन्नी और लहंगा सिल के रख लिया था। तो सबसे पहले मैंने नीचे धोती टाइप की तुलसी माता के लिए सिल लिया था, तो उसी को हम पहना रहे हैं क्योंकि बड़ी तुलसा है तो छोटी चुन्नी में काम नहीं चलेगा। तो एक तुलसा में मैंने उनको लहंगा पहना दिया था और पीले रंग का मैंने उनको चुन्नी ओढ़ा दी थी, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को प्रिय है तो इसलिए मैंने पीला ऊपर से ओढ़ा दिया था। और ये रही हमारी तुलसी माता जी की धोती। आप लोग देखिए प्लेटों द्वारा मैंने एक दिन पहले ही, आप लोग भी तैयार करके रख लीजिए। चुन्नी उठा दी और इस चावल का जो बनता है ऐपन, ये पहले सबसे पहले मैंने तुलसी माता जी को लगाया। तुलसी में लगाने के बाद में फर्श पे हमने थापे जो लगते हैं वो हमने लगा दिए थे, क्योंकि ये लगाए जाते हैं। और ये हमारे यहाँ होती है तुलसी पूजा के पहले त्रिजुटा की पूजा की जाती है। कहते हैं अगर ये पूजा हम लोग नहीं करते हैं तो तुलसी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम त्रिजुटा को बना लेंगे, वो मिट्टी से ही बनता है। तो इसके बाद में हम बनाएंगे अष्टदल कमल, जिसमें हमें कलावा की हमने 365 बत्ती बनाई है। जो गंगा स्नान वाले दिन जब पूजा करेंगे तो तुलसी माता को दीपदान करना चाहिए। और फिर हमने सालिग्राम को अच्छे से नीचे नहला धुला लिया था। तुलसी मैंने अर्पित कर दी है। और ये हमारा हलवा पूड़ी का जो तुलसी माता में भोग लगता है वो था। और त्रिजुटा जो पूजा होती है उसमें 3 बैंगन, 3 मूली और 3 सिंघाड़े चढ़ते हैं। तो केला वगैरह फल वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं, बिना छिलके भी के सिंघाड़े 5 आप चढ़ा सकते हैं, चढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए हमारी तुलसी माता कितनी अच्छी लग रही थी। उसके बाद में फूल वगैरह जो भी है सब समर्पित करेंगे तुलसी माता जी को। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद में हमने पान रख लिया था, पान में लौंग कपूर का रख लिया था क्योंकि आरती करेंगे। आप इसमें कलावा, रोली, मोली और चंदन, रोली सब कुछ इसमें लगता है, तो आपको सब कुछ चढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे त्रिजुटा पूजा की। सबसे से जल अर्पित करेंगे, उनको नहलाएंगे। नहलाने के बाद में सब उसके बाद में हम लगाएंगे चंदन का टीका। उनके सर पे पहले लगाएंगे, फिर हाथ पे लगाएंगे चंदन का टीका, क्योंकि ये तुलसी पूजा के पहले हमारे यहाँ होती है। इसको अगर हम लोग पूजा नहीं करते हैं तो ये तुलसी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद लगाएंगे रोली। रोली लगाने के बाद में जो हमने 365 बत्ती का बनाया था उसमें भी हम चंदन और रोली का टीका कर देंगे। टीका करने के बाद में ये है हमारी तुलसी माता। फिर करेंगे तुलसी माता जी का पूजन। त्रिजुटा की पूजा होने के बाद में फिर हम अपने तुलसी माता जी का पूजन करेंगे। सारा सामान तैयारी हो गई थी, बस पूजा ही करना था। और ये है हमारी तुलसी माता, कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है मेरी तुलसी माता। ये है तुलसी विवाह कथा, विवाह भी है, कथा है इसमें सारी। और ये उसके बाद में सबसे पहले चढ़ाएंगे खील और बतासा त्रिजुटा को, फिर अपने माता रानी तुलसी जी को। फिर उसके बाद में हम सुनेंगे बैठ के कथा। तुलसी की कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को ये सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रखा दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई थी। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरा बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो वह सोचने लगी कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननद से किया उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही।
मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्ण रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल जाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिए। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला आगे उलट दिया तो गोपालक ने कहा कि सोनामती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी। तब सोनामती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रशंसा हुई। जैसे प्रशंसा बहन को मिली वैसी सबको मिले। कथा होने के बाद में पढ़ी आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हमने पूरी वीडियो आरती की नहीं डाली क्योंकि आरती अगर डालते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। जय महालक्ष्मी। और हमारी पूजा तुलसा की संपन्न हो गई थी। आरती वगैरह मैंने पढ़ लिया था, कथा वगैरह भी हमने सुन लिया था। और कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फुल वॉच टाइम करिए ताकि आगे बढ़ने का हमारा भी मनोबल बढ़े। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और तुलसी माता की कृपा आप सभी लोगों के घर में भगवान खूब भरी रहे, खूब सुख समृद्धि से भरी रहे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है हमारी। और आप लोग भी तुलसी की पूजा करिए। उसके पहले त्रिजुटा की पूजा करिए। इससे तुलसी माता की पूजा पूर्ण संपन्न होती है। और सभी लोगों को दिल से राधे राधे, हरे कृष्णा। घर में हर सभी के सुख समृद्धि बनी रहे, यही विनती करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे, हरे कृष्णा।